सो बात करने वाले हैं मई के करंट अफेयर्स की, मई 2022। बाकी मार्च अप्रैल जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, क्या क्या देख रहे हैं इसमें वो एक बार देखते हैं पहले। तो वी विल कवर नेशनल, इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स जो भी मिले हैं, समिट्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं। देन साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस, जो भी कुछ नया इनोवेशन हुआ हो, ठीक है, वो सब। देन इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चंस, फेस्टिवल्स जो न्यूज़ में थे, भले ही लोकल फेस्टिवल्स हो, नेशनल फेस्टिवल हो, किसी और कंट्री का हो, जो भी मेजरली न्यूज़ में थे और आ सकते हैं वैसे। बुक्स, इम्पॉर्टेंट बुक्स जो भी लिखी गई, जिनके ऑथर्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, अगर ऐसे कोई पर्सनालिटी है फेमस जिनने लिखी है तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है एग्ज़ाम में आने की। तो वैसी बुक्स, हु डाइड, कोई भी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो जिनकी डेथ हुई हो नेशनल इंटरनेशनल लेवल दोनों पे। एंड इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, अगेन नेशनल इंटरनेशनल दोनों। सो स्टार्ट करते हैं नेशनल से। सो करुणानंदी कौन है? सुप्रीम कोर्ट के लॉयर। गौतम अदानी एंड खुर्रम परवेज़, क्या हुआ है इनको? हैव बीन नेम्ड अमंग द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2022। किसने? बाय टाइम मैगजीन। ठीक है, इससे कई बार आता है क्वेश्चन। तो किन किन को? गौतम अडानी, करुणानंदी सुप्रीम कोर्ट लॉयर एंड खुर्रम परवेज़। किसमें? 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2022 बाय टाइम मैगजीन। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट जो इसमें हम पहले देख लेते हैं कैटेगरीज़ जो हैं। ठीक है, तो क्या क्या कैटेगरीज़ हैं? बेसिकली 6 कैटेगरीज़ हैं। अगर आता है इनमें से जो भी मेंशन्ड कैटेगरीज़ हैं, कौन सी नहीं है इनमें से? ठीक है, इस तरीके से आ सकता है। तो लीडर्स, इनोवेटर्स, टाइटन्स, आर्टिस्ट, आइकन्स एंड पायनियर्स। ठीक है, अब इसमें लीडर्स में हम देख लेते हैं कि काफ़ी न्यूज़ में है। यूक्रेन रशिया जो क्राइसिस हुआ उस पर भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं, शॉर्ट्स करके प्लेलिस्ट होगा, उसमें वीडियो है पूरा स्टार्टिंग से, जो भी चीज़ें हुई हैं रशिया यूक्रेन के बारे में, क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है, कंट्रीज़ कैसे हेल्प कर रही हैं और कंट्रीज़ का क्या स्टैंड है, इंडिया का क्या स्टैंड है। ठीक है, सब कुछ। बाकी हम देखें इन 6 में से एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी लीडर्स, तो उसमें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एंड व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, रशियन प्रेसिडेंट एंड यूक्रेन। यूक्रेन का कैपिटल कीव, रशिया का मॉस्को। ठीक है, तो ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट है लीडर्स वाली। ओके, L&T Infotech and Mindtree under Larsen and Toubro Group announced a merger. The combined organization will be known as LTI Mindtree. ठीक है, अगेन इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट चार्ज कहाँ की है? गुजरात। अ जॉइंट वेंचर बिटवीन एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि है इंडिया की एंड लेक्लांचे एसए साउथ जो कि स्विट्ज़रलैंड की है, हैज़ स्टार्टेड मास प्रोडक्शन ऑफ लिथियम आयन बैटरी पैक्स। ठीक है, लिथियम आयन पहले हम पूरा ही लिथियम को इंपोर्ट करते थे, अब चल रहा है इंडिया में भी। ठीक है, बनाने के लिए। तो नेक्स्ट चार्ज ये है जॉइंट वेंचर का नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात में। ठीक है, किस किस के बिटवीन? एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो कि इंडिया की है एंड लेक्लांच एसए जो कि स्विट्ज़रलैंड की है। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी के लिए। ये एक एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ गया है, नेक्स्ट चार्ज से याद रखना, नेक्स्ट चार्ज। ओके, अ सुपर कंप्यूटर नेम्ड परम पोरुल वॉज इनॉग्रेटेड एट NIT तिरुचिरापल्ली अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM। ठीक है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। क्या नाम है सुपर कंप्यूटर का? परम पोरुल। ठीक है, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? NIT तिरुचिरापल्ली। ओके, India's first indigenous hydrogen fueled electric vessels
विल बी डेवलप्ड कहाँ पे, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, अगेन इम्पॉर्टेंट, हाइड्रोजन फ्यूल वैसे भी न्यूज़ में है क्योंकि हम ऑल्टरनेटिव्स देख रहे हैं काफ़ी सारे, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस काफ़ी हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल या हाइड्रोजन फ्यूल, ऑल्दो हाइड्रोजन के साथ और बहुत चैलेंजेस हैं। ठीक है, इसलिए उस पर काम चल रहा है, तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट भी है। कहाँ पे डेवलप हो रहा है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। दी हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी ई अधिगम स्कीम। क्या है ये, इन दिस नियरली 3 लाख स्टूडेंट्स विल बी रिसीविंग टैबलेट कंप्यूटर्स टू एड देयर ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, ई अधिगम, ई से ही पता चल रहा है कुछ ई वाला होगा, जैसे ई लर्निंग होता है इस तरीके से। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने कुछ कुछ स्टेट्स के भी लिए चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है जो न्यूज़ में थी। तो हरियाणा गवर्नमेंट का है ये ई अधिगम, किसके लिए, स्टूडेंट्स को देने के लिए टैबलेट, क्यों, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। वैसे भी कोविड में काफ़ी न्यूज़ में था ऑनलाइन एजुकेशन, बहुत सारी कोचिंग्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आ गई हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। देन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इज़ नाउ द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रिकॉर्ड एनुअल रेवेन्यू ऑफ मोर देन $100 बिलियन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट इंडियन कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जिसने रेवेन्यू जनरेट किया, एनुअल रेवेन्यू साल में कितना, मोर देन $100 बिलियन का। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ केरला इज सेट टू लॉन्च एन एंड्रॉयड ऐप। क्या नाम है एंड्रॉयड ऐप का, साहिली। ठीक है, अगेन ये भी स्टेट का क्वेश्चन है पर इम्पॉर्टेंट है इसलिए, क्यों, टू डायग्नोज एंड कंट्रोल लाइफस्टाइल डिजीजेस अमंग द पीपल इन द स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, ये मोटिव है, एंड साहिली इज़ द नेम। कहाँ पे, केरला। है क्या साहिली, एंड्रॉयड ऐप है। ठीक है, डायग्नोज करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, ठीक है, लोगों में, केरला में, स्टेट ऑफ केरला, साहिली। नाउ यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट हैज़ लॉन्च्ड द नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 एट IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी कहाँ है, असम। ठीक है, बहुत बेसिक बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट क्या लॉन्च किया है, नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022। कहाँ पे, IIT गुवाहाटी। 7 सिस्टर्स स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो एक इसमें चीज़ याद रखना, बहुत लोग एक मिस्टेक कर देते हैं। ये मैं ले रहा हूँ नीचे यूपी वाला, बिहार वाला रीजन, देन ऐसे करके है, ये है सिक्किम अपना। ठीक है, तो 7 सिस्टर्स में सिक्किम जो है वो नहीं है। कौन कौन से हैं स्टेट्स, तो अगर हम देखें तो इधर वाले स्टेट्स ये हैं बस। ठीक है, ना इधर कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो मेघालय, देन यहाँ पे असम। ठीक है, देन त्रिपुरा, मिज़ोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ये वाला, देन नागालैंड, मणिपुर। ठीक है, ये सिक्किम नहीं है, बहुत कॉमन मिस्टेक है ये, सिक्किम इधर है, ये 7 सिस्टर्स में नहीं आता। 7 सिस्टर्स में इधर वाले 7 स्टेट्स हैं। ओके, मणिपुर में एक लैंडस्लाइड भी हुई है। ठीक है, तो उधर से आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चन की, और काफ़ी लोग इंजर हुए, कुछ टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर्स थे वो भी। ठीक है, मणिपुर में हुआ वो। देन द एम प्राइम प्लेबुक वॉज लॉन्च्ड एट द डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, कहाँ पे, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो कि है न्यू दिल्ली में।
क्या लॉन्च हुआ है? एम प्राइम प्लेबुक। कई क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ लॉन्च हुआ है ये फर्स्ट, ठीक है, क्या लॉन्च हुआ है, कहाँ पे? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं उस सेम लाइन से ही। ठीक है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IPO। क्यों मैंने ये लिखा है, न्यूज़ में था काफ़ी। ठीक है, तो बस इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें से किसका IPO जो है वो हुआ या न्यूज़ में था इस तरीके से, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC's IPO। और कुछ मेजर है नहीं इसमें, बट न्यूज़ में था इसलिए बस एक लाइन दिया है। इस तरीके से अगर आए तो हो गए। RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड ऑपरेशन सतर्क। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है अगर ऑपरेशन सतर्क किसका है, किसने स्टार्ट किया? RPF रेलवे प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक है, ओके। इंडियाज़ फर्स्ट एथेनॉल प्लांट वॉज established in पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इथेनॉल का फर्स्ट प्लांट है इंडिया का, कहाँ पे इस्टेब्लिश किया है? पूर्णिया, जो कि है बिहार में। द होम मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, दैट इज NAT ग्रिड कैंपस, कहाँ पे? बेंगलोर और बेंगलुरु। क्या नाम है? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड और नेट ग्रिड कैंपस, कहाँ पे? बेंगलुरु में। नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कंस्ट्रक्टेड इन घाटी नियर कठुआ, कहाँ पे? JNK में। क्या है? इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क JNK। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट है जो नॉर्थ इंडिया में खुला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क। नाउ इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पावर्ड बाय बायोगैस वॉज इनॉग्रेटेड इन मुंबई। अगेन फर्स्ट वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले जनरली इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत एग्जाम्स में आते भी हैं। अब भले वो ऐसे करंट अफेयर्स रिलेटेड हों या फिर कुछ पॉलिटी या हिस्ट्री से हो कि फर्स्ट स्पीकर कौन थे। ठीक है, इस तरीके से लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर वगैरह, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे, फर्स्ट चीफ कौन रहे आर्मी के आज़ादी के बाद, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस सब मिल जाएंगे। ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको जितने भी हैं फर्स्ट वाले, एक फेवरेट्स करके वीडियो है उसमें। ओके, सो इंडियाज़ फर्स्ट चार्जिंग स्टेशन पावर्ड बाय बायोगैस वॉज इनॉग्रेटेड इन मुंबई। ओके, इम्पॉर्टेंट। नाउ द यूनाइटेड स्टेट्स वॉज इंडियाज़ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021-22। ठीक है, US इंडिया का सबसे टॉप फर्स्ट नंबर का ट्रेडिंग पार्टनर रहा 2021-2022 में। चाइना सेकंड नंबर पे। जनरली चाइना के साथ सबसे ज़्यादा हमारा ट्रेड रहता है। ठीक है, भले वो डेफिसिट में हो, मतलब जो चीज़ें हम जितना पैसा हम दे रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है, तो उसे ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं कि हमने ज़्यादा दिया है पैसा। तो चाइना के साथ अधिकतर रहता है फर्स्ट नंबर पे, बट पहले भी हुआ एक साल कि US से ज़्यादा रहा, अगेन फिर चाइना से ज़्यादा रहा फर्स्ट नंबर पे, नाउ अगेन US। तो 2021-22 में US के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड रहा, टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का, सेकंड नंबर चाइना। रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व इन राजस्थान हैज़ बीन नोटिफाइड एज राजस्थान's 4th एंड इंडियाज़ 52nd टाइगर रिजर्व। ठीक है, राजस्थान का 4th है। नाउ क्या नाम है? रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व राजस्थान का, ठीक है, 4th है। तो अगर इस तरीके से आ रहा है कि 4th कौन सा है, तो रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व। और अगर इस तरीके से भी आ रहा है कि 52nd टाइगर रिजर्व इंडिया का, तो भी आंसर इज रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व। ओके, तो हम यहाँ 4th की बात कर रहे हैं, तो और 3 कौन से हैं? तो फर्स्ट इज रणथंभौर टाइगर रिजर्व, कहाँ पे? ये है सवाई माधोपुर में। ठीक है, राजस्थान की बात हो रही है। सेकंड
सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? अलवर में, ठीक है। थर्ड वन इज मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा MUKUNDRA, ठीक है। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? कोटा, ठीक है। तो ये हैं 3। और कुछ है ऐसा जो एग्ज़ाम में आता है यहाँ राजस्थान से? तो बिल्कुल डेजर्ट नेशनल पार्क आपको पता होगा, ठीक है, जैसलमेर। बाकी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो आता है कई बार, दैट इज़ केवलादेव नेशनल पार्क, KEOLADEO, ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे? भरतपुर। और क्या नाम है? भरतपुर बर्ड सेंचुरी करके भी आता है, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देख लिया। रामगढ़ विजयरी टाइगर रिजर्व 4th, इंडिया का 52nd इम्पॉर्टेंट है। ओके, देन एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कोयर कॉन्क्लेव 2022 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन कोयम्बटूर, कहाँ पे है? तमिलनाडु, अंडर दी आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कोयर कॉन्क्लेव 2022 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? कोयम्बटूर में। ओके, उत्कर्ष महोत्सव वॉज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी इन न्यू दिल्ली, ठीक है। उत्कर्ष महोत्सव कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि है न्यू दिल्ली में। ओके, नाउ इंटरनेशनल की बात करते हैं। जो भी इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, तो विल स्टार्ट विद दिस। फॉर्च्यून 500 लिस्ट, एलॉन मस्क कौन है? CEO ऑफ टेस्ला एंड स्पेसएक्स, वॉज 2021 हाईएस्ट पेड CEO। कौन? एलॉन मस्क। सेकंड नंबर पे टिम कुक, कौन है? एप्पल के। थर्ड पे जेनसन हुआंग, एनवीडिया के, ठीक है। फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट इज एलॉन मस्क, फॉर्च्यून 500 लिस्ट 2021 हाईएस्ट पेड CEO, टेस्ला एंड स्पेसएक्स के। देन क्वाड लीडर्स समिट वॉज हेल्ड इन टोक्यो, ठीक है। तो टोक्यो कहाँ पे है? जापान में। ओके, नाउ क्वाड से क्या समझ आ रहा है? कितनी कंट्रीज होंगी? 4। कौन कौन सी हैं वो? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये 4 कंट्री हैं, याद रखना क्वाड में। बाकी एक और ग्रुपिंग अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, AUKUS। कौन कौन है नाम से समझ आ रहा है? AUKUS, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स। अभी अभी G7 भी हुआ है, अभी से मतलब है मेरा जून में, ठीक है। ऑल्दो ये मई का है, मैं जून में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा G7 को, बट G7 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो क्वाड ये है। नाउ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स रैंक्ड इंडिया 54th पोजीशन with a score of 4.1 in its Travel and Tourism Development Index 2021। काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्टली ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 किसने बनाया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें इंडिया की रैंक 54th। आजकल पूछने लग गए हैं डायरेक्ट रैंक, तो याद रखना 54th इवन नंबर है, 54th दिया है रैंक। स्कोर इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट स्टिल, अगर
ऐसा कोई क्वेश्चन दे देते हैं कि रैंक ये है और बताओ कौन कौन से स्टेटमेंट सही है या इनमें से कौन सा गलत है, उस केस में हेल्पफुल रहेगा। तो 4.1 इज़ द स्कोर ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 54th रैंक। 15th session of the Conference of Parties, that is UB15, of the UNCCD, that is United Nations Convention to Combat Desertification, was held in अबिडजान। कहाँ पे? कोटा डिवोर या फिर आइवरी कोस्ट। ठीक है, 15 सेशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। COP 15 किसका? UNCCD। बता दिया मैंने, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। कहाँ पे? अबिडजान, जो कि है कोटे डिवोर या आइवरी कोस्ट में। थीम क्या थी इसकी? सो लैंड, लाइफ, लेगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। नाउ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 इज़ नाउ इन चेक रिपब्लिक। ठीक है, कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे है? चेक रिपब्लिक। नाम ब्रिज का स्काई ब्रिज 721, और अगर सीधा ब्रिज के नाम से भी पूछ सकते हैं कि स्काई ब्रिज 721 इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स इसके बारे में सही है, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है, या फिर कंट्री दे देंगे कौन सी कंट्री में। ठीक है, तो स्काई ब्रिज 721। ओके, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी हैज़ इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन। कहाँ पे? एट माउंट एवरेस्ट। एल्टीट्यूड क्या है? 8830 मीटर्स। ठीक है, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने इंस्टॉल किया है ये। याद रखना, वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन माउंट एवरेस्ट पे। एल्टीट्यूड इज 8830 मीटर्स। नाउ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO and the UNICEF, that is United Nations Children's Fund, have released the first global report on assistive technology, that is GREAT, GREAT, global report on assistive technology। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में था ये। ठीक है, फर्स्ट है ये ग्लोबल रिपोर्ट, और किन ने रिलीज़ किया? WHO एंड यूनिसेफ। पहले इसका फुल फॉर्म हुआ करता था यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, इमरजेंसी फंड आता था, ठीक है, EF का। बट अब यूनिसेफ का फुल फॉर्म इतना ही है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, इमरजेंसी नहीं, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। कैंटन कूल कौन है? ब्रिटिश क्लाइंबर हैं। इनने स्केल किया है वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन फॉर द 16th टाइम, बिकमिंग द फर्स्ट फॉरेन क्लाइंबर टू मेक द मोस्ट माउंट एवरेस्ट समिट्स। ठीक है, कैंटन कूल, नाम याद रखना, ब्रिटिश क्लाइंबर हैं ये कैंटन कूल। 16th टाइम किया है। बट एक चीज़ फोकस करने वाली क्या है? फर्स्ट फॉरेन क्लाइंबर। अब फॉरेन क्लाइंबर क्यों लिखा है? पहले फर्स्ट सबसे कौन थे जिनने किया था एक्सपीडिशन एवरेस्ट का? तेंजिंग और हिलरी। ठीक है, इनमें से भी एक क्लाइंबर थे, एक शेरपा थे। तो जो शेरपाज हैं वहीं के, उनमें तो ऐसे भी हैं जिन्हें 16 से ज़्यादा बार किया है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट फॉरेन क्लाइंबर, बहुत छोटा सा वर्ड है बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा। फर्स्ट फॉरेन क्लाइंबर हैं ये जिनने 16th टाइम किया, कैंटन कूल। याद रखना, कूल जगह पे गए, कूल हैं बहुत, 16th टाइम किया। ओके, नाउ साउथ कोरिया became the first Asian country to join the NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence। ठीक है, फर्स्ट एशियन कंट्री है साउथ कोरिया जिसने ज्वाइन किया है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, नेटो काफ़ी न्यूज़ में है वैसे भी। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जब से यूक्रेन रशिया क्राइसिस हुआ है। ओके, बना कब था?
सो 4th of April, 4th of April 1949, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो कि है बेल्जियम में। ओके, तो थोड़ा इसके बाद में देखना इम्पॉर्टेंट है नेटो एंड CSTO भी। CSTO क्या है, वीडियो मिल जाएगा रशिया यूक्रेन वाला ही, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कब बना, क्या ज़रूरत थी CSTO की। ओके, और एक चीज़ और बताना, जेन्स स्टोल्टनबर्ग कौन है? नेटो से कुछ रिलेशन है उनका या नहीं है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इनाग्रेटेड एट दी सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर इन मरखम। कहाँ पे? ओंटारियो। ओंटारियो कहाँ है? कनाडा। ठीक है, कनाडा में है। तो स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे? सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर इन मरकम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज इज़ नाउ इन वियतनाम। ठीक है, दो चीज़ हमने देख ली हैं। हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज कौन सी कंट्री में था, भूल गए तो ऊपर जाके वापस देखो, मतलब पीछे करके। ठीक है, देन ये हमने देखा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज कहाँ पे? वियतनाम। वियतनाम कहाँ पे है? साउथ ईस्ट एशिया। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये क्या है? लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज। ठीक है, जो कि वियतनाम में है। ओके, देन डिफेंडर यूरोप 2022 that is DE22 and स्विफ्ट रेस्पॉन्स 2022 that is SR22 क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो की एक्सरसाइज। ठीक है, जैसा मैंने बताया नेटो वैसे ही काफ़ी न्यूज़ में है, तो उससे रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो क्या क्या नाम है? डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रेस्पॉन्स 2022। ठीक है, नेटो की एक्सरसाइजेस। नाउ फ्यू इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे है। तो एलिजाबेथ बॉन्ड इज़ अपॉइंटेड एज फ्रांसिस न्यू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एलिजाबेथ बॉन्ड फ्रांस के न्यू प्राइम मिनिस्टर। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। ठीक है, सबको पता होगा बट स्टिल। ओके, अब किसी को नहीं पता था तो ये मत सोचना कि मैंने बोला सबको पता होगा और नहीं पता था कोई बात नहीं, अब पता चल गया। तो कैपिटल इज़ पेरिस एंड प्रेसिडेंट कौन है अभी? एमेन्युअल मैक्रोन। ठीक है, EMMANUEL। ठीक है, एमेन्युअल मैक्रोन इज द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉन्ड, कहाँ के? फ्रांस। ओके, संगीता सिंह हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, IRS। संगीता सिंह अगेन इम्पॉर्टेंट, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन बना दिया गया है। जेफ बेजोस हैज़ स्टेप डाउन एज CEO एंड एंडी जेसी हैज़ बीन टेकन ओवर एज द कंपनीज न्यू CEO। ठीक है, तो अब कौन है?
एंडी जेसी और पहले जेफ बेजोस। हम कंपनी कौन सी बात कर रहे हैं तो सबको पता होगा, जेफ बेजोस का कौन सी रिवर का नाम, अमेज़न। अमेज़न है कहाँ पे रिवर, तो अमेज़न है इधर साउथ अमेरिका में, ठीक है। ओके, तो जेफ बेजोस अब नहीं है, कौन है, एंडी जेसी हैज़ टेकन ओवर एज द कंपनीज न्यू CEO, ठीक है। जियो7 हैज़ नेम्ड साहस मल्होत्रा एज इट्स न्यू CEO। जियो7 कई बार दे देते हैं ऐसे भी, तो इसलिए दे दिया है ये भी। नाउ अरविंद कृष्णा कौन है, IBM के चेयरमैन एंड CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हैज़ बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है। कहाँ पे इलेक्ट कर लिया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, अरविंद कृष्णा। निधि छिब्बर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या होता है ये, CBSE, ठीक है। निधि छिब्बर चेयरपर्सन CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। Rodrigo Chaves was sworn in as Costa Rica's new president, ठीक है। क्या नाम है, रॉड्रिगो शेव्स, है कहाँ पे कोस्टा रिका, तो सेंट्रल अमेरिका में है, यहाँ अपना पनामा है इसके ऊपर, ठीक है। जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका आपने देखा होगा मैप, और नीचे साउथ अमेरिका, इधर उसके यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका में कोस्टा रिका। कैपिटल इज सैन जोस, JOSE, ठीक है। नाम रॉड्रिगो शेव्स, कोस्टा रिका के न्यू प्रेसिडेंट, ओके। Anthony Albanese was sworn in as the new Prime Minister of Australia, ठीक है। एंथनी नाम याद रखना, ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी न्यूज़ में है तो आने के चांसेस हैं। एंथनी एल्बनीज was sworn in as the new Prime Minister of Australia। कैपिटल पता होगी, कैनबेरा, CANBERRA, ठीक है। कैनबेरा इज द कैपिटल, ओके। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, ये कहाँ के बन गए हैं, ये प्रेसिडेंट बन गए हैं कहाँ के, UAE के। नाम भी याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, ठीक है। प्रेसिडेंट बन गए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, कहाँ पे है, मिडल ईस्ट में, ओके। देन यून सुक योल was sworn in as the president of South Korea, ठीक है। नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, योन सुक योल, ठीक है। प्रेसिडेंट साउथ कोरिया के, ओके। देन जोस रेमोस होर्ता has been sworn in as the president of East Timor। क्या नाम है, जोस रेमोस होर्ता, ठीक है। ये प्रेसिडेंट बन गए हैं, ये है कहाँ पे, तिमोर, ईस्ट तिमोर, एशिया में ही है, ठीक है। दीपिका पादुकोण हैज़ बिकम
द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लग्जरी ब्रांड लुइस विटन। ठीक है, कुछ और प्रोनाउंसिएशन है तो देख लेना। लुइस विटन और ब्रांड एम्बेसडर किस बन गई हैं कौन? दीपिका पादुकोण। बहुत बार दे देते हैं, कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ किसी अगर चीज़ के हों ब्रांड एम्बेसडर या कोई फेमस सेलिब्रिटी हों तो दे देते हैं। ठीक है, देन डिफेंस की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में चीज़ें रही डिफेंस से रिलेटेड। दी हंसा NG-2 क्या है ये? सीटर फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय CSIR-NAL। नाम क्या है? हंसा NG-2। ठीक है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है ये? फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। NAL इज नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। ठीक है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। CSIR इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, हंसा NG-2 ये फुल फॉर्म ऐसे कोई पूछेगा नहीं। हंसा NG-2 इसे याद रखना, कई बार नाम देते हैं कि नाग दे दिया, नाग क्या है? ठीक है, कोई मिसाइल का नाम दे दिया, सीधा ब्रह्मोस दे दिया, तो ये क्या है? तो हंसा NG-2 इज क्या? 2 सीटर फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट। कैप्टन अभिलाषा बराक हैज़ बिकम द फर्स्ट women officer to join the Army Aviation Corps as a combat aviator. Again very important, कैप्टन अभिलाषा बराक। ठीक है, रैंक्स देख लेते हैं कुछ। आर्मी की बात करें तो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल। ठीक है, ऐसे रहती हैं, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, देन ब्रिगेडियर, देन मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल। अभी चेंज हुए थे जनरल, कौन बने हैं नीचे बताओ। ठीक है, और कई वीडियोस में आपको इक्विवेलेंट रैंक्स भी मिल जाएंगी। एयर फोर्स की ऐसे फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, नेवी की सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, इस तरीके से आप जाके देख सकते हैं। फेवरेट्स वाले वीडियो में भी हैं पूरे रैंक स्ट्रक्चर। नीचे नॉन कमीशन, कमीशन रैंक्स के सब, ठीक है, उसमें दिया हुआ है। बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैप्टन अभिलाषा बराक फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है जिन्हें ज्वाइन किया है आर्मी का एविएशन कोर एज कॉम्बैट एविएटर। ओके, INS गोमती वॉज डीकमीशन, क्या इसके बारे में कुछ? INS गोमती गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। कमीशन कब हुई? 16 अप्रैल 1988। ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट, डेट तक जाएंगे नहीं, अगर जाते हैं तो ईयर इज़ इनफ। 1988 INS गोमती डीकमीशन हो गई है। तो ये रहता है कई बार कि इनमें से कौन सी शिप है जो डीकमीशन हुई है रिसेंटली, तो उसमें INS गोमती। ओके, द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर कमेंस्ड एट पोर्ट मोंगला इन बांग्लादेश। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है थोड़ा सा, बोंगो सागर। ठीक है, नेवीज़ कहाँ की? इंडिया एंड बांग्लादेश। कहाँ पे? पोर्ट मोंगला, बांग्लादेश। बांग्लादेश से रिलेटेड क्वेश्चन भी आने की उम्मीद है, क्योंकि बताओ कितने साल हो गए 1971 बांग्लादेश वॉर ऑफ लिबरेशन या मुक्ति वाहिनी को। ठीक है, रिपब्लिक डे से रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, तो बांग्लादेश से रिलेटेड चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। बोंगो सागर याद रखना, इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी। देन निर्देशक क्या है ये? वन ऑफ द 4 सर्वे वेसल्स लार्ज प्रोजेक्ट्स बीइंग बिल्ड बाय GRSE, दैट इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स।
in collaboration with L&T Shipbuilding for the Indian Navy was launched at कट्टुपल्ली। कहाँ पे है ये? चेन्नई में, ठीक है। और ये सेकेंड है, ठीक है, निर्देशक। 4 आने वाली है। वन ऑफ द 4 सर्वे वेसल्स लार्ज SVL किसने बिल्ड किया? GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स इन कोलैबोरेशन विद L&T से रिलेटेड हमें क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिए हैं माइंड ट्री के साथ स्टार्टिंग में, पीछे जाके देख लेना अगर भूल गए तो, ठीक है। देन द 4th एडिशन ऑफ इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल दैट इज CORPAT कॉर्बेट टुक प्लेस इन द नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। इधर क्या नाम है? कॉर्बेट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। ओके, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। इन दी इंडियन प्रीमियर लीग 2022 कुछ विनर्स वगैरह देख लेते हैं। IPL से रिलेटेड विनर गुजरात टाइटंस। किसको डिफीट किया? राजस्थान रॉयल्स। कहाँ पे हुआ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जो कि है अगेन काफ़ी न्यूज़ में स्टेडियम भी, तो पॉसिबिलिटी है आने की। विनर गुजरात टाइटंस। देन अवार्ड्स, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल के हार्दिक पांड्या। देन अरामको पर्पल कैप विनर ऑफ द सीजन युजवेंद्र चाहल। कितने विकेट्स? विद 27 विकेट्स। अपस्टॉक्स मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन जॉस बटलर, ठीक है, अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड अरामको ऑरेंज कैप विनर ऑफ द सीजन कौन? ये भी जॉस बटलर। कौन है ये? बैट्समैन, ठीक है। और ऊपर ये भी इम्पॉर्टेंट है अपने प्लेयर ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या। देन युजवेंद्र चाहल आने की पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि इंडियन है, पर्पल कैप विनर ऑफ द सीज़न, ठीक है। बाकी कहाँ से हैं जॉस बटलर? इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम में। ओके, तो बता दिया मैंने बैट्समैन है और विकेट कीपर, ठीक है। तो ये फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी इम्पॉर्टेंट है, मैन ऑफ द मैच और कैप विनर्स। देन शिखर धवन इज नाउ द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 700 फोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ IPL, अगेन इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड। 700 फोर्स, फर्स्ट प्लेयर हैं कौन? शिखर धवन। निखत जरीन is the winner of world title at the Women's World Championship in इस्तांबुल। और किसको हराया है? डिफीटेड थाई ओलंपियन जुटामास जिटपोंग, ठीक है, निखत जरीन। इस तरीके से भी आ सकता है कि कौन सा टाइटल? वर्ल्ड टाइटल विमेन वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कहाँ पे? जो कि इस्तांबुल में हुआ, ठीक है। इस्तांबुल कहाँ पे है? टर्की में, ठीक है, टर्की। ओके, तो नेम निखत जरीन। हराया किसको? जुतास जिटपोंग। बॉक्सिंग, ठीक है, बॉक्सर है ये निखत जरीन। तो नाम याद रखना, वैसे भी आ जाता है कई बार कि ये जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन है कौन से गेम से रिलेटेड है। नाउ समर डेफ ओलंपिक्स या फिर CCX 2021 24th समर डेफ ओलंपिक्स, ठीक है। ये अलग अलग नाम दे दिए हैं क्वेश्चन के लिए
इनमें से कुछ भी आता है तो मतलब सेम है। इसके मेडल टैली की हम बात करें तो यूक्रेन फर्स्ट पोजीशन पे रहा, सेकंड पे यूएसए एंड नाइन्थ पे इंडिया, एट्थ पोजीशन, एट गोल्ड के साथ नाइन्थ पोजीशन पे। फर्स्ट यूक्रेन, सेकंड यूएसए। डेफ ओलंपिक्स, समर डेफ ओलंपिक्स या 24th समर डेफ ओलंपिक्स या सेजियक्स 2021। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड चीज़ें। जैरलिन जया राजचांग, विमेंस सिंगल बैडमिंटन। देन धनुष श्रीकांत, मेंस 10 मीटर एयर राइफल। ये इंडियंस में कुछ के नाम बता रहा हूँ जो और इनसे रिलेटेड इवेंट्स। देन धनुष श्रीकांत एंड प्रियेश देशमुख, मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर राइफल। देन दीक्षा डागर, विमेंस गोल्ड। देन जैरलिन जयात्रात, ठीक है, एंड अभिनव शर्मा, मिक्स्ड डबल्स बैडमिंटन। अभिनव देशवाल, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है। देन वेन्यू, द इवेंट वॉज हेल्ड एट फेस्टा डी ओवा CGX डू सुल, कहाँ पे, ब्राज़ील में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये बैडमिंटन वाले काफ़ी ज़्यादा। जैरलिन, पूरा नाम जैरलिन जया राजचांग और अभिनव शर्मा, ठीक है। वैसे सारे इम्पॉर्टेंट है, नेम और रिलेटेड इवेंट्स दे दिए हैं, एक बार और देख लेना। ब्राज़ील में वेन्यू, मोटो स्पोर्ट्स कम्स फ्रॉम दी आर हार्ट्स, नहीं, स्पोर्ट्स कम्स फ्रॉम आर हार्ट्स, ठीक है, मोटो, ठीक है। स्पोर्ट्स कम्स फ्रॉम आर हार्ट्स इज दी मोटो। मैस्कट रिंग टेल कोयडी नीनो, ओके, रिंग टेल कोयडी नीनो। कभी कभी मैस्कट भी पूछ लेते हैं। कार्लोस अल्काराज, कहाँ से, स्पेन, हैज़ क्लिंच्ड द मेंस सिंगल मैड्रिड ओपन टाइटल 2022। किसको हराया, डिफीटेड अलेक्जेंडर ज़्वेरेव फ्रॉम जर्मनी, ठीक है। आजकल देते हैं ये भी कि किसको हराया है, ओके। तो कार्लोस अल्काराज। मैड्रिड ओपन होता किसका है, टेनिस, ठीक है। ग्रैंड स्लैम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेनिस के होते हैं वो भी, दूसरे वीडियोस में मिल जाएगा। ईयरली में भी होगा, 2021 का एक ईयरली है, जैन टू दिसंबर। तो कार्लोस अल्काराज जो कि हैं स्पेन से, इनने मैड्रिड ओपन टाइटल 2022 का जीता है। डिफीट किया अलेक्जेंडर ज़वेरेव को जो कि हैं जर्मनी से, मैड्रिड ओपन। मैक्स वेस्टस्टैपेन कौन है, फार्मूला 1 रेसर, हैज़ वन द इनॉग्रल मियामी ग्रैंड प्रिक्स फॉर रेड बुल के लिए। मैक्स वेस्टस्टैपेन वॉन दी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स एज वेल, ठीक है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और मियामी ग्रैंड प्रिक्स। मैक्स वेस्टस्टैपेन काफ़ी फेमस हैं। देन फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स 2022। फर्स्ट लियोनेल मेसी, गेम पता ही होगा, फुटबॉल। और लेब्रॉन जेम्स, लेब्रॉन जेम्स किससे, बास्केटबॉल। प्लेइंग कितने होते हैं एक टीम में, प्लेइंग एक बार में कोर्ट में 5 प्लेयर्स खेलते हैं, ठीक है, दोनों टीम के 5 and 5। देन थर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अगेन फुटबॉल। तो ये लिस्ट है फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स 2022 की, लियोनेल मेसी, लेब्रॉन
ठीक है। वर्ल्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन का 62nd राइजिंग डे था कब? 7 मई। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे अगेन 7 मई। क्यों? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस एंड एनकरेज पीपल टू प्ले स्पोर्ट्स, स्पेशली एथलेटिक्स। कब? 7 मई वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई। एथलेटिक्स डे भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी एथलीट्स ने बहुत अच्छे अच्छे टूर्नामेंट जीते हैं इस साल में, और पिछले साल में भी 2 इम्पॉर्टेंट है। कब? 7 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 8 मई। इंटरनेशनल नर्सेस डे 12 मई। क्यों मनाते हैं? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इट इज़ सेलिब्रेटेड। क्यों? बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। शी वॉज ऑल्सो नोन एज लेडी विद दी लैम्प। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 12 मई इंटरनेशनल नर्सेज डे टू ऑनर द सर्विसेज ऑफ नर्सेज। थीम क्या था? नर्सेज अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देन द इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, 16 मई। बहुत ज़रूरत अलग अलग लेवल पे पीस की, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, सो अगेन इम्पॉर्टेंट डेट 16 मई इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। क्यों? इट एम्स टूवर्ड्स पीपल टू लिव टुगेदर इन अ यूनाइटेड एंड पीसफुल वे। बहुत ज़रूरत है, राइट, यूनाइटेड रहने की एंड पीसफुल। तो 16 मई इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। 16 मई को और क्या होता है? नेशनल डेंगू डे, 16 मई। देन इंटरनेशनल टी डे, 21 मई। एनोफिलिस मॉस्किटो से क्या होता है? एनोफिलिस मॉस्किटो बताना, ठीक है। देन इंटरनेशनल टी डे 21 मई। क्यों? अब इसलिए नहीं कि चाय को प्रमोट करो, सब चाय पियो इंडिया में, इसके लिए। किसके लिए? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सेफ वर्किंग कंडीशंस फॉर द टी वर्कर्स, फेयर ट्रेड एंड अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ टी, इसके लिए है। ठीक है, रीज़न भी है, इसलिए मैंने रीज़न दिया है इसका। 21 मई इंटरनेशनल टी डे। जो भी ऐसे लोग हैं जो टी वर्कर्स हैं उनके लिए सेफ वर्किंग कंडीशन, उनके लिए ट्रेड फेयर बनाना, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्शन को टी की, इसलिए। देन इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 29 मई इज़ द डेट। थीम क्या थी? पीपल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप्स। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स। वर्ल्ड नो टबैको डे, अगेन इम्पॉर्टेंट, 31 मई, वर्ल्ड नो टबैको डे। नाउ फ्यू इम्पॉर्टेंट बुक्स। गीतांजलि श्री एंड डेजी रॉकवेल। कौन है ये डेजी रॉकवेल? अमेरिकन ट्रांसलेटर, वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द बुक टॉम्ब ऑफ सैंड। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की। गीतांजलि श्री, ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड, इंटरनेशनल बुकर प्राइज विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। गीतांजलि श्री, नाम याद रखना है, डेजी रॉकवेल। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस, प्रकाश सिंह, ठीक है। देन लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज़ पॉलिटिक्स, राशिद किदवाई। ये सारी ही इंपॉर्टेंट हैं जो बुक्स दी हैं, ठीक है। लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज़ पॉलिटिक्स, राशिद किदवाई। लिसन टू योर हार्ट, द लंडन एडवेंचर, रस्किन बॉन्ड, ओके।
द इंडिया स्टोरी, बिमल जालान। नाउ फेस्टिवल जो कि न्यूज़ में थे, जो मैंने ईयरली बनाया 2021 का, उसमें काफ़ी सारे मिल जाएंगे, आपको देखना उसमें देख सकते हो। मार्च वाले में भी काफ़ी सारे थे, तो जो मंथली में न्यूज़ में है वही लिए हैं। ईयरली देखना है 2021 के, उसमें देख लेना जैन टू दिसंबर, अदरवाइज मार्च वाले में भी हैं। नाउ कंट्रीज़ फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल, कहाँ पे? जम्मूज बदेरवा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेवेंडर फेस्टिवल। लेवेंडर ऑयल किस काम आता है बताना, वरना पढ़ना, बहुत यूज़फुल है वो, ठीक है। कंट्रीज़ फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल, जम्मूज बदेरवा। देन शिरुई लिली फेस्टिवल 2022, मणिपुर। नाउ हु डाइड? यूरी एवरबक, कौन है? चेस ग्रैंड मास्टर, कहाँ से? रशिया, ठीक है, यूरी एवरबक। देन बुजार निशानी, कौन? फॉर्मर अल्बेनियन प्रेसिडेंट, अल्बेनिया से, ठीक है। लियोनिड क्रेवाचक, कौन? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, लियोनिड क्रेवाचक, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यूक्रेन न्यूज़ में है, तो उससे रिलेटेड जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। लियोनिड नाम याद रखना, लियोनिड क्रेवाचक, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट यूक्रेन। एंड्रयू साइमंड्स, नाउ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आ रहा है हु डाइड में से तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि यही क्वेश्चन आ जाए। एंड्रयू साइमंड्स क्रिकेटर थे, ठीक है, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर, ऑस्ट्रेलिया से, हो सकता है काफ़ी लोगों ने देखा भी हो, तो इनकी डेथ हुई रिसेंटली, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड्रयू साइमंड्स, ठीक है। और सजेशंस आप दे सकते हैं, कुछ चीज़ें अगर इम्प्रूव करनी है, ऐड करनी है उससे रिलेटेड। बाकी टेलीग्राम पे ग्रुप है हाई स्पिरिटेड ह्यूमन नाम से, जिस पे सारी वीडियोस के लिंक्स एंड जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं, ठीक है, कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक की या करंट अफेयर्स की, वो सब भी मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, एंड जब भी एग्ज़ाम हो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट।